आप जरा मुझे शॉर्टली बताइएगा कि शहबाज शरीफ ने तो ये कहा था कि माजी में दावा किया था कि नैब जो है वो हमें ऐसे गिरफ्तार करने के बजाय बता दे, हम खुद आके गिरफ्तारी देंगे। लेकिन आज जब नैब ने घर जाके गिरफ्तारी करना चाहिए हमजा शहबाज की तो खूब रेजिस्टेंस हुई। ये क्या स्टंट था? ये तो इससे साबित नहीं होगा कि शहबाज शरीफ ने और नून लीग ने सिर्फ बातें की हुई थी। देखिए, मेरी इत्तला के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज शरीफ साहब को बुलाया गया था आज सुबह 10 बजे। कल नोटिस जारी हुआ था और उन्हें कहा गया था कि आपके बारे में कुछ मालूमात हमें मिली हैं। आपके जो 2 ज़ाती मुलाजमीन गिरफ़्तार हुए हैं, एक का नाम कासिम है, कासिम कयूम है, और दूसरे का नाम फजल दाद है, उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दी है, तो आप आके वजाहत करें। क्योंकि जो इत्तलात उनको मिली हैं कि एक रमज़ान शुगर मिल का कोई मुलाजिम है, बिल्कुल अदना दर्जे का बेचारा, चंद हज़ार रुपये तनख्वाह पाने वाला, उसके अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुई है जो करोड़ों अरबों की है, और रकम जो है वो ट्रांसफ़र हुई है इस कासिम कयूम के ज़रिए, फजल दाद के ज़रिए, वो अकाउंट्स में गई है हमजा शहबाज शरीफ के, सलमान शहबाज के। जब इनकी गिरफ़्तारी अमल में आई और तो फिर इनका जब रिमांड हुआ अदालत में, तो नैब ने अदालत को बताया, एहतसाब अदालत को, कि जनाब वाला अरबों रुपए मुंतकिल हुए हैं इन दोनों के ज़रिए पाकिस्तान से बाहर, और फिर वो रकम वापस आई है शरीफ ख़ानदान के अकाउंट्स में। तो ये सीधा सीधा मनी लॉन्ड्रिंग का केस बन रहा है कि एक मामूली मुलाजिम जिसकी तनख्वाह चंद हज़ार होगी वो अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन कर रहा है। ये 2 लोग जो हैं ये पैसे लेते हैं मकसूद से, पैसे फिर भेजते हैं कभी किसी अकाउंट में कभी किसी अकाउंट में, और ये हमजा शहबाज साहब के एसेट्स में, असासों में इजाफ़ा हो रहा है कि वो 3 करोड़ के असासे ज़ाहिर करते हैं 2003 में, और वो अचानक 43 करोड़ हो जाते हैं। फिर वो, और ये वो दौर है जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला बनते हैं। इसलिए दिखाई गई क्योंकि इतनी जो अब मैं उस तरफ आ रहा हूँ कि अब ये जब केस बनता है तो वो मियाँ हमजा साहब को जब 10 बजे बुलाया जाता है वो नहीं जाते। उसके बाद नैब टीम जाती है, उनको वारंट लेके, चेयरमैन नैब के वारंट मौजूद हैं, वो लेके जाते हैं, और वहाँ जब जाते हैं तो उनके ज़ाती बॉडीगार्ड और उनके मुलाजमीन जो हैं वो मुज़ाहमत करते हैं। सिर्फ ये नहीं कि वो रुकावट डालते हैं गिरफ़्तारी में, बाकायदा वो ज़दोकोब करते हैं। वो तस्वीरें वीडियो चल रही है जिसमें उसका कमीज़ फटी हुई है। और मेरी इत्तला तो ये है कि वहाँ बाकायदा असला भी दिखाया गया नैब हुकाम को। अच्छा, तो उस सूरत हाल से बचने के लिए कि कहीं एक और सानिया मॉडल ना हो जाए, नैब टीम वापस चली गई। ठीक है। तो एक सियासतदान जो अपोजिशन लीडर है पंजाब का, वो ये काम क्यों कर रहा है, रजिस्ट क्यों कर रहा है, कानून के सामने सरेंडर क्यों नहीं कर रहा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कि अगर नैब के लोग भी डटे रहते हैं कि हम तो गिरफ्तार करके जाना है, तो उसका क्या नतीजा निकलना था। ये अजीब व गरीब सूरत है।